जय हिंद दोस्तों, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज आप लोग की लाइव क्लास नहीं ले पाए और क्योंकि पटना थोड़ा सा जाना है कुछ ज़रूरी काम से, और इसी वजह से मॉर्निंग में ही क्लास शूट कर लिया गया है। और आप लोग इस क्लास को कंप्लीट कर लीजिए अच्छी तरह से। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है मेरा, गुणवत्ता ए और बी में चावल जिसका मूल्य है 35 रुपये प्रति किलो और 65 रुपये प्रति किलो है, को मिश्रित किया जाता है। यानी 35 रुपये केजी वाला और 65 रुपये वाली केजी को दोनों को मिश्रित कर दिया जाता है और प्राप्त मिश्रण का नया औसत मूल्य 50 रुपये प्रति किलो है। तो मिश्रण में ए और बी की मात्रा क्या था। मिश्रण ए और बी दोनों की मात्रा चाहिए। तो ए में जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या है, तो ए में जो है आपको क्वेश्चन दिया हुआ, ए में कितना है 35 रुपये केजी है। ए में कितना है 35 रुपये प्रति केजी है। ए वाला 35 रुपये प्रति केजी और बी वाला आपको 65 रुपये प्रति केजी। और मिश्रण को बेच रहे हैं किस रुपये, तो 50 रुपये प्रति केजी। इस दोनों का अंतर कितना हुआ 15 हुआ और इस दोनों का अंतर कितना हुआ 15 हुआ। तो यानी एक अनुपात क्या हो गया, कट के एक हो गया। यानी 1:1 का मिश्रण किया हुआ, कितना का, 1:1 का मिश्रण किया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में कौन सा विकल्प दिए गए समीकरण के दाएं पक्ष को दर्शाता है, आरएचएस को दर्शाता है। ये बात हमसे पूछा जा रहा है। तो अब समझिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। यहाँ पर रूट अंडर दिया हुआ है। अब रूट अंडर दिया हुआ है तो इसका क्या करेंगे, 1 + साइन ए और भागा है 1 - साइन ए। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, परमेकरण। परमेकरण में क्या होता है, जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है और जो प्लस में होता है वो माइनस कर रहे हैं। जिससे माइनस है तो इसको नीचे ऊपर किससे गुना करेंगे, तो प्लस से गुना करेंगे ना। नीचे ऊपर किससे गुना करेंगे, तो प्लस से गुना करेंगे। अच्छा बताइए अब आप, रूट अंडर तो रूट अंडर 1 + साइन ए और 1 + साइन ए क्या होगा, 1 + साइन ए का होल स्क्वायर। 1 + साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और नीचे देखना है आपको, a - b इंटू ए प्लस बी। a - b इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, तो a - b इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर एक और साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ना। तो 1 - साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। चलिए एक स्टेप और बढ़ते हैं। अब बताइए ये टोटल हमें लिखा जाएगा क्या, 1 + साइन ए और भागा क्या, 1 - साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए को होल स्क्वायर कर लेते हैं टोटल का है, कॉस स्क्वायर एक। अब ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या, 1 + साइन ए भागा कॉस ए। ऑप्शन इस रूम में नहीं है तो अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग क्या करेंगे थोड़ा समझिएगा। क्या हुआ, 1 + साइन ए भागा कॉस ए, क्योंकि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल, तो 1 + साइन ए भागा कॉस ए में क्या करेंगे, 1/cos ए कर लेंगे अलग से, प्लस साइन ए और भागा क्या करेंगे, कॉस ए करेंगे। तो 1/cos ए का वैल्यू क्या बना, तो 1/cos ए का वैल्यू बनता है आपको सेक ए, और ये क्या बन जाएगा, tan ए बन जाएगा। बेसिक चीज आपको ना, साइन ए बराबर साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर क्या होता है, tan ए होता है। यानी सेक ए और प्लस क्या हो जाएगा, tan ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है आपका, तो 4 है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्विघात समीकरण x² - 8x + k के शून्यकों के वर्गों का योगफल, शून्यकों के वर्गों का योगफल अल्फा स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर दोनों का वैल्यू दिया हुआ है 40। तो k का मान ज्ञात करें। तो द्विघात समीकरण में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा भी होता है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस में b/a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। b का मान क्या होता है, x के आगे की राशि होता है, और x के आगे की राशि -8 है तो माइनस b होता है फॉर्मूला के अनुसार। तो माइनस माइनस प्लस, यानी +8 और a का वैल्यू कितना 1, और इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो c का वैल्यू कितना है k, और यहाँ 1, तो k बट्टा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब गौर कीजिए, क्या गौर करना है आपको, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर लेते हैं। होल स्क्वायर किए, जैसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना 64 हो जाएगा। अब यहाँ अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा, और 8 का वर्ग क्या था 64। अच्छा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू मालूम है, कितना वैल्यू है तो 40 है। तो 40 रखेंगे प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 64। तो ये 40 इधर जाएगा तो क्या बनेगा, 64 में से 40 जाएगा 24,
और 2 से भाग देंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी तो दिया हुआ है क्या, के, तो 2 के बराबर क्या बचा, 24 बचा। क्यों, तो ये 40 इधर आया तो माइनस में, तो के का वैल्यू किसके बराबर, 24 का, और आधा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। के का आधा कितना हो जाएगा, तो मतलब 2k है, तो इधर 2 से कटेगा तो 12, यानी के का वैल्यू आ गया 12। तो किसका मान पूछा, देखिए यहाँ छूट गया है, के का मान ज्ञात करिए, यानी क्या हो जाएगा आंसर, तो 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अल्फा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 625 है। अच्छा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला है, पता होना चाहिए। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी और इनटू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर दिया हुआ है 625 दिया है। अच्छा एक चीज यहाँ गौर कीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी क्या होता है, तो एक बार प्लस में होता है और एक बार क्या होता है, माइनस में होता है। और इसका वैल्यू क्वेश्चन दिया है कितना, 25। अच्छा प्लस का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो प्लस का वैल्यू 5 दिया, मतलब यहाँ 5 दिया है, और ये 5 क्या है, गुना में, उधर जाएगा भाग में, यानी a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 5 इधर गुना में था, इधर गया भाग में आ गया, तो 25/5 का वैल्यू कितना, 5। अब देखिए ना क्वेश्चन, इसका वैल्यू a माइनस बी अभी जस्ट निकालें कितना, 5, और इसका वैल्यू आपसे पूछा ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान चाहिए, तो 625, और इसका मान क्या निकालें, 5, तो 5 से भाग, यानी 625/5 कितना हो जाता है, 125 हो जाता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, और उम्मीद कर रहे होंगे सारे बच्चे समझ भी आ रहे होंगे। इस श्रृंखला में 20वां पद क्या होगा, अब एपी का है 20वां पद। ऐसे आप लोग को पता होना चाहिए कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन अंतिम पद, ए होता है प्रथम पद, और एन होता है पद की संख्या, डी होता है सार्वंतर। अब सार्वंतर क्या होता है, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, ए ना, तो एन हमें पूछा है कितना, तो 20वां पद पूछा है, तो 20। ए का वैल्यू कितना, पहला पद 17 प्लस एन माइनस 1 केमा पद बोला गया, 20वां पद, तो 20 हो गया एन का वैल्यू, तो 20 में 1 गया 19, और डी डी यानी सार्वंतर, कितना का अंतर जा रहा है, देखिए तो 5 का अंतर जा रहा है, तो 5, तो 17 और प्लस 19 पंचे 95, यानी 2, यानी क्या हो जाएगा, 115 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 115 आ जाएगा। सारे क्वेश्चन अच्छे, और उम्मीद कर रहे होंगे सारे बच्चे आप लोग समझ भी रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि 88/7 सेंटीमीटर, एक वृत्त की परिधि क्या, 88/7 सेंटीमीटर, तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, यानी वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। और परिधि दिया हुआ है, परिधि दिया है तो 2 पाई का वैल्यू 22/7 और इंटू आर बराबर क्या, 88, और बट्टा क्या हो जाएगा, वो 7 हो जाएगा। तो 7 7 कैंसिल, 22 दूना 44 दूना 88, यानी आर का वैल्यू 2 आया, और ये किसके बराबर होगा, तो वर्ग की भुजा के बराबर होगा। क्वेश्चन यही तो लिखा है, प्रत्येक भुजा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी बराबर हो गया। अब लिखा है क्या हमें, तो परिमाप ज्ञात कीजिए, किसका परिमाप, तो वर्ग का परिमाप, और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना ए, तो 4 तो 4 और ए का वैल्यू 2, तो 4 दूना 8 हो जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो समरूप त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 1:3 ना, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 है, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए क्या, तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर। तो संगत भुजा 1 है, और 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग क्या है 9, तो जिसमें बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना, 72 दिया हुआ है। बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे दिया आपको, 72 दे दिया है। तो 72 कौन होगा, इसका, और छोटा वाला का पूछ रहा है, तो x मान लेते, तो 9 8 72, तो 8 एकम 8, यानी क्या हो गया, 8 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। सारे क्वेश्चन आपको रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और
ना, जो आपको एग्जाम होने जा रही है 25 नवंबर से, जिसमें एलपी का एग्जाम है, टेक्नीशियन का एग्जाम है, आरपीएफ का एग्जाम है, जेई का एग्जाम है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, दो ट्रेन जिनमें एक की लंबाई तो 210 मीटर और दूसरी की लंबाई 250 मीटर है, क्रमशः 130 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर की चाल से समांतर पटरियों पर चल रहे हैं। यदि वे विपरीत दिशा, देखिए विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में समय लगेगा। अब देखिए एक दूसरे को ही तो पार करना है, और एक दूसरे को पार करना मतलब दोनों ट्रेन की लंबाई का योग ही कुल दूरी होगा। दोनों ट्रेन की लंबाई का योग ही क्या होगा, कुल दूरी हो जाएगा। तो देखिए 210 और 250 क्या हो जाएगा, 460 मीटर, समय बराबर दूरी और बट्टा चाल। अब विपरीत दिशा में तो चाल का क्या करेंगे, योग करेंगे। चाल का योग करेंगे 130 और 110 यानी 240 और मीटर पर सेकेंड यानी 5 बट्टा क्या 18, 6 चौक 24 और 6 18, 40 पंचे 200 और भागा 3 तो 3 ऊपर चला जाएगा, 0 0 कैंसिल, 2 काट लेते हैं कितना 23 ना, और 2 काटेंगे 10 तो 23 या 69/10। अब 69/10 कहने का मतलब क्या हुआ, 6.9 सेकेंड, 6.9 सेकेंड। उम्मीद कर रहे होंगे आपको अच्छी तरह से ये क्लास समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है रहमान को एक निश्चित स्थान पर पैदल चलकर जाने और सवारी द्वारा वापस आने में 10 घंटे लगते। मतलब पैदल गया तो पी से गया, पी पैदल कर लिए, और सवारी से आया एस, कुल मिला कितना घंटा लग गया, तो 10 घंटे का समय लग गया। यदि वह दोनों तरफ की यात्रा सवारी से करता है तो 5 घंटे बचा सकता था। दोनों तरफ सवारी मतलब इधर से भी सवारी से उधर से भी सवारी से आए तो सवारी कितना सवारी, तो 2s सवारी, और 5 घंटे की बचत करता है। 10 घंटा में 5 घंटा बचत करेंगे तो 10 - 5 मान लेते, लिख देता 2 घंटे की बचत करता है तो क्या लिखते, तो 10 - 2 ना, यहाँ 5 घंटे की बचत हो रहा तो 5 कर लेते, तो एस का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.5 घंटा। अब एस का वैल्यू जैसे ही 2.5 घंटा यहाँ रखेंगे, क्वेश्चन पूछा है क्या, दोनों और पैदल चलकर तय करने में कितना समय लगेगा, तो पी का वैल्यू क्या होगा, सबसे पी का वैल्यू यहाँ पर एस का वैल्यू 2.5 घंटा, तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 7.5 घंटा, और दोनों तरफ पैदल बोला है तो 2p, और इधर भी 2, 7.5 को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, यानी 15 घंटा लग जाएगा। कितना घंटा लग जाएगा, 15 घंटा लग जाएगा। 6 व्यक्तियों के एक समूह 72 kg वजन वाला एक व्यक्ति के अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित करने पर समूह के औसत वजन में 2 kg की वृद्धि होती। समूह में शामिल हुए नए व्यक्ति का वजन क्या होगा, नए व्यक्ति का वजन पूछ रहा है। 6 व्यक्तियों के एक समूह है, 72 kg वजन वाला एक व्यक्ति को अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित करने पर समूह के औसत में 2 kg की वृद्धि होती। तो पहले 72 kg के स्थान पर ला रहे हैं ना, और वृद्धि हो रही तो प्लस करेंगे और कमी होगा तो माइनस करेंगे 2। अब प्रतिस्थापित करने का मतलब क्या होगा कि एक के स्थान पर दूसरे को हम ला दिए, यानी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं। संख्या कितना है 6 है, तो 6 दूना 12 और प्लस 72 कितना हो जाएगा, तो 84 kg हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चे का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ था। अब समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म समान मतलब कर्मिक वर्षों में हुआ। जन्म तिथि समान होगा लेकिन ईयर क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, वो भी कर्मिक में ना, एगो एक्स होगा तो अगला x+1 होगा ना, इस तरह से लिखा है। सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग, अच्छा देखिए 7 को है तो एगो x लेंगे, एगो x+1 लेंगे, एगो x+2 लेंगे, एगो x+3 लेंगे, एगो x+4 ले लेंगे, और एगो x+5 ले लेंगे, एगो x+6 ले लेंगे। 7 को कर्मिक है, तो सबसे बड़े 3 बच्चे की आयु का योग, सबसे बड़ा 3 वो तो यही होगा, इस तीनों का योग 3x और 5 4 9 6 15, और इसका योग दिया हुआ कितना 63 दिया हुआ है। तो 3x बराबर कितना बचेगा 13 घटा लेते, 2 घटा लेते, 13 घटाएंगे 50, 2 48, यानी क्या आ गया x का वैल्यू, तो 16 आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया, 16 आ गया। अब लिखा है सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग। अब सबसे छोटा तो यही है 3 गो, तो 3x + 3, बेचारा बीच वाला छूट गया ना, x x x 3x और 2 1 3, x का वैल्यू रखेंगे 16, 16 3 48 और 3 कितना हो गया 51 वर्ष हो गया। कितना हो गया, तो 51 वर्ष हो गया। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन। गणेश ने 14,000 रुपया की एक ऋण लिया था जिसे 3 वर्षों के बाद 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर
चुकाया जाना, उसे 3 वर्ष बाद कुल राशि का भुगतान करना पड़ेगा। यानी 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन होगा, ये बात हमसे पूछा है। तो 10% का आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू जान रहे हो ना, 1/10 होता है, और 1/10 में 10 होता है पी यानी प्रिंसिपल वैल्यू, और एक मिला के 11 अमाउंट हो जाता है। और 3 वर्ष बोला है तो पावर 3 और यहाँ भी पावर 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1000, और ये कितना हो जाएगा 1331। अब देखिए ना 1000 का वैल्यू जो है वो तो 14000 के बराबर है। 1000 का वैल्यू किसके बराबर है, तो 14000 के बराबर, यानी 1 का वैल्यू क्या आ गया, तो 14 आ गया। अब लिखा है 3 वर्ष बाद कुल राशि का भुगतान, यानी 1331 राशि का भुगतान होगा। 1331, 14 एकम 14 4 हासिल 1, 14 तिया 42 और 1 43 के 3 हासिल 4, 14 42 और 4 47 के 7 हासिल 1, 14 एकम 14 और 4 18, तो क्या आ गया 18734। देखिए गुना कहीं गलती कर लिए, देख लेते हैं। 14 एकम 14, 14 तिया 42 के 3 हासिल 4, 14 तिया 42 47, 8000 18734 हो रहा है ना, यहाँ है 634। चलिए एक बार और मिला लेते हैं। 14 एकम 14 की 4 हासिल क्या बचेगा आपको, 14 एकम 14 शेष कितना बच गया आपके पास, तो 14 एकम 14 शेष बच गया आपके पास 1 ना। 14 तिया 42 और 1 43 के 3 लिखेंगे 4 है। अब 14 तिया 42 और 4, चलिए 14 तिया 42 और 4 क्या हो रहा है, तो 46 हो रहा है। चलिए 18634 हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रति वर्ष 16% साधारण ब्याज दर पर निवेशित राशि 3.5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज दूसरी राशि को 5 वर्षों के लिए प्राप्त 12.6% साधारण ब्याज पर निवेश करने पर ब्याज बराबर होता है। तो ब्याज बराबर है, तो फर्स्ट वर्ष में निवेश राशि पता नहीं, मान लेते हैं P1 है, और लास्ट में पूछा भी है दोनों निवेशित राशि का अनुपात क्या होगा, यानी पूंजी कितना है, ये बात पूछा भी है। तो पहला 16%, टाइम हो गया 3.5 वर्ष, PRT बट्टा क्या करते हैं 100, ब्याज बराबर PRT बट्टा 100। दूसरा में P2 कर लेते, दूसरा रेट है आपको 12.6, दूसरा टाइम है आपको 5 वर्ष और बट्टा 100। यहाँ से 100 कैंसिल और यहाँ से 100 कैंसिल, चलिए दशमलव कैंसिल, दशमलव कैंसिल, 5 सत्ते 35 हो जाता है। 7 से काट लेते हैं, 7 एकम 7 हो जाएगा, शेष 5, 7 अठे 56 हो जाएगा। दूस काटेंगे 8 हो जाएगा और दूस काटेंगे 9 हो जाएगा। यानी P1 और बट्टा P2 रेशियो लेंगे तो क्या आएगा 9 और बट्टा में 8, क्या आ जाएगा 9/8। ऑप्शन नंबर क्या आपका, तो सी है 9:8। क्या इसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब आप लोग को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है पाइप ए एक खाली टंकी को 14 घंटे में भर सकता है, और एक अन्य पाइप बी के साथ मिलकर पाइप इसी खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। देखिए बात समझिए, पाइप लिख दिया है, पाइप है यहाँ पे, पाइप एक खाली टंकी को 14 घंटा में भर सकता है। ए अकेले काम कर रहा है तो कितना घंटा में भरेगा, 14 घंटा में काम करेगा। जिसमें क्या लिखा हुआ है आगे, आगे लिखा हुआ है क्या, एक अन्य पाइप बी के साथ मिलकर यह पाइप इसी खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता। अब एक अन्य पाइप बी भी मिलेगा, दोनों मिलकर करेगा तो 10 घंटा में कर सकता। ए अकेला करता तो 14 घंटा, और दोनों मिल गया तो 10 घंटा में कर सकते हैं। बी अकेला का पूछा है तो दोनों का गुणनफल कर लीजिए, और दोनों का अंतर कितना 4, यानी 40, 140/4 कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 3 पुरुष 2 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। 3 पुरुष हैं 2 महिलाएं हैं, एक कार्य कितना दिन में कर सकते हैं, तो 8 दिन में कर सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, जबकि 2 पुरुष 2 मैन 3 महिलाएं एक कार्य कितना दिन में 10 दिन में कर सकते हैं। चलिए 2 पंचे 10 है और 2 चौके 8 है, तो 4 तिया 12M और 4 दूना 8W बराबर 5 दूना 10M है और प्लस 5 तिया 15W है। तो M का अंतर कितना है 2M, और W का अंतर कितना W 7W ना। चलिए
तो m और बट्टा w बराबर क्या आया, तो 7/2 आया। अब क्वेश्चन लिखा है दो पुरुष, चलिए क्वेश्चन लिख रहा है अब क्या, दो पुरुष एक महिलाएं समान कार्य कितना दिनों में करेंगे, तो x दिनों में करेंगे। अब देखिएगा इसमें इसमें या इसमें किसी एक का वैल्यू रख लीजिए, जैसे यहाँ पर m का वैल्यू कितना 7, m का वैल्यू कितना रखेंगे 7, w का वैल्यू कितना रखेंगे 2, तो 7 दूना 14, 3 दूना 6, कितना आया 20 गुना 5 आ जाएगा, ये टोटल वर्क हो गया। 7 दूना 14, 3 दूना 6, 20 गुना 5 आ जाएगा। यहाँ m का वैल्यू कितना रखेंगे 7, 7 दूना 14 और 2, 14 और 2 16, 16 गुना x बराबर कितना 20 गुना 5, तो आप 4 पंचे करोगे और 4 चौके 16 करोगे, 4 पंचे 4 चौके 16, 25/4 आ रहा है। और ऑप्शन तो है नहीं, कुछ मिस्टेक जरूर हुआ होगा, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 3 पुरुष 2 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष 3 महिलाएं एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 काटे 2 चौका 8, 2 काटे 2 पंचे 10, 4 तिया 12, 4 दूना 8, ठीक है। 5 दूना 10 है, 5 तिया 15, ठीक है। अब देखिए 10m और 12m का अंतर 2m, इधर आ गया 8m, 15m से गया 7w हो गया, m/w 7 और 2 है, तो 7 और 2 है, तो यहाँ 7 रखे, 7 दूना 14 और 3 दूना 6, 14 6 20। अच्छा देखिए ये 10 है, पहले से रियल वैल्यू क्या है 10 है, और हम 5 रख लिए इसी वजह से, क्योंकि 5 तो काटा हुआ है ना, 5 तो काटा हुआ था, इसी वजह से गलती हो गया। चलिए 20 गुना क्या होता है, ये 10 होता है, तो 20 गुना 10 हुआ था, जिसमें हम 4 चौक 16, 4 पंचे 20 किए, तो x का वैल्यू 50 और बट्टा 4, 50/4 कहने का मतलब 12.5 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ए है। ऑप्शन क्या है, ए है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए ने 28,000 रुपया का निवेश किया, चलिए ए 28,000 रुपया का निवेश कर रहा है। बी इसी व्यापार में 5 माह बाद शामिल हुआ है, और उसके अगले 2 महीने बाद सी भी इस शामिल हुआ। 1 साल बाद, देखिए 1 साल का लाभ का रेशियो दिया है, 1 साल का दिया तो यहाँ 12 से गुना करेंगे ना। और बी इस व्यापार में 5 महीने बाद शामिल हुआ, 5 महीने बाद आइएगा ना, तो बी की पूंजी x और 5 महीने बाद आया, मतलब 7 महीना तक उसकी पूंजी लगा रहा। 1 वर्ष बोला तो इसका 12 महीना, और सी जो है ना अगले उसके अगले 2 महीने बाद, यानी ये तो 5 महीने बाद आया था, 2 महीने बाद आएगा, तो 5 2 7 महीने बाद आएगा, तो यानी इसकी पूंजी कितना, तो सिर्फ और सिर्फ 5, और जिसमें दिया हुआ है लाभ का अनुपात 4 2 3, तो पूंजी गुना समय बराबर ही तो लाभ होता है। तो पहले ए और बी के देख लेते हैं, ए और बी के देखेंगे तो 28,000 और गुना क्या है 12, ए के और बी का पूंजी 28,000 और गुना क्या हो जाएगा 12, और भागा क्या करेंगे x गुना टी कर लेंगे, x गुना समय, और ए और बी का लाभ देखिए 4/2 है, तो 4/2 है, तो 7 चौक 28, यानी ये 4,000 आ गया। 4 तिया 12 हो गया, 4 तिया 12, 12 दूना 24, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, तो 24,000 आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया, तो 24,000 आ गया, यानी ए बी कितना पूंजी लगाया है, तो 24,000 लगाया। 24,000 वाला देखिए एक ही ऑप्शन है आपका, ए नंबर आंसर लग जाएगा। अगर आप इसका जानना चाहते हैं तो वही करेंगे, 28,000 गुना 12 और भागा कितना, तो x गुना 5 करेंगे। अब ए और सी लिए थे, ए और सी का पूंजी लाभ देखिए 4 बट्टा क्या है 3 है, तो 4 तिया 12 करेंगे, 5 25, 5 छाक 30, न 3 तिया 9 है, तो डबल तो 0 डबल 0 9, न छाक 54 के 4 हासिल 5, 9 पचे 45 और 5 50, यानी 50,400। ऑप्शन नंबर ए ही आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक लड़के के पास कुल 60 रुपया है, जिसमें 5 6 8 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे सिक्के शामिल है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है 8, तो 8 के रेशियो में 2 ऑप्शन है, चलिए बना लेते हैं। क्या करना है, 5x है और 1 रुपया वाला है, तो वो 1 से भाग दे देंगे, यानी 5 गुना भाग नहीं देना, 5 गुना 1 है। अब देखिए 6x है और वो 50 पैसे वाला सिक्का है, तो 50 पैसा को 1 रुपया पुराने लिए, किससे 2 से। आगे ये 8x है और 25 पैसा को 1 रुपया बोले 4 से, और इस तरह से कुल मिला कितना रुपया है 60 रुपया।
ये कितना दिया 3, ये कितना दिया 4, 4 3 7 और 5 12, यानी 12 x बराबर कितना 60। x का वैल्यू आ गया 5 और हमसे बोला गया था 25 पैसा, यानी 8 8 पंचे 40। 3 हो गया। ओहो यहाँ देखिए 4 हम सोच लिए ना, इसी वजह से वहां क्या हो जाएगा 2। ये 6/2 का वैल्यू 3, 8/4 का वैल्यू 2, 2 और 3 5 5 10, तो 10 x बराबर कितना 60। तो x का वैल्यू कितना वो 8 के बराबर हो जाएगा। अरे बाबा 6 के बराबर, 8 के x का वैल्यू किसके बराबर 6 का वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो 8 6 कितना हो जाएगा तो 48 हो जाएगा। चलिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 352 रुपया और विक्रय मूल्य 326 रुपया। अंकित मूल्य 352 रुपया और विक्रय मूल्य 326 रुपया है, तो छूट कितना 26 रुपया का। और वही छूट प्रतिशत 26 गुना 100 और बटा MRP यानी 352। दूस काटेंगे ये आ जाएगा आपको 13 और दूस काटेंगे तो चलिए दूस काटते हैं तो ये 50 दिया और 2 से काटते हैं तो 2 अट्ठे 16 है, एक आएगा 2 अट्ठे 16 और 2 से काटेंगे तो 44 आएगा, 2 से काटेंगे तो 25 आएगा। तो 25 दिया 75 का आप क्या करोगे 5 7 लोगे, 25 से कम 25 और 7 32 और भागा 44, यानी कितना मरतबे हो जाना चाहिए। हाँ एक का रेशियो लिख चलते हैं, 44 से भाग देते हैं 3 2 5 में, 4 अठे 32, 4 अठे 32, 3 35, 8 मरतबे लगाते हैं पहले। 8 चौक 32, 2 हासिल 3, 8 चौक 32 और 3 35, यानी 352 हो रहा है। 352 हो रहा है तो मतलब 8 मरतबे नहीं यानी 7 मरतबे, और 7 मरतबे लगाएंगे तो बताइए 7 मरतबे क्या होगा। तो 7 मरतबे लगाएंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, यानी एक पैसा दिया 15 में से 8 गया 7, यानी 1 17, जीरो डालेंगे यहाँ दशमलव डालेंगे। अब 44 चौक 4 चौक 16 176 हो जाता है, यानी 7.4 ले लेंगे। कितना ले लेंगे 7.4 ले लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक बेईमान डीलर है, बोल रहा है हम क्रय मूल्य पर आपको सामान दे रहे हैं, आपसे कोई लाभ नहीं ले रहे, आपका मेरा नजदीक का संबंध है, इसलिए हम आपसे कोई लाभ नहीं ले रहे, लेकिन गलत बाट का प्रयोग करता, वहां बेईमानी करने लगा, गलत बाट का प्रयोग करता है और इस प्रकार 20% का लाभ होता है। 20% लाभ मतलब 6/5। 1 किलोग्राम के वह कितने ग्राम बाट का प्रयोग करता है 1 किलोग्राम, यानी देना था 6, यानी वो 1000 के बराबर हो गया 1 किलोग्राम, और ये 1000 और बट्टा क्या हो जाएगा 6, और हमसे 5 का वैल्यू पूछ रहा है तो 5000, यानी दूस काटेंगे 3 और दूस काटेंगे तो बचे 25 और भागा 3, 3 अठे 24, एक आया 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 833.33 ग्राम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। एक व्यक्ति 480 रुपया में 2 घड़ी खरीदता, वह घड़ी को 15% हानि पर दूसरी को 19% हानि पर बेच दिया। उसके पश्चात उससे ज्ञात होता है कि दोनों घड़ी का एक समान मूल्य पर बेचा, यानी विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य समान है तो पहला को मान लेते एक्स जो 15% हानि पर बेचा गया, 15% हानि मतलब 85/100। अब दूसरा को कितना तो 480 और माइनस क्या करेंगे एक्स करेंगे, क्योंकि दोनों घड़ी का क्रय मूल्य कितना है 480 रुपया। पहला का एक्स मान ले तो दूसरा क्या होगा 480 माइनस एक्स, और इसे 19% लाभ पर 119/100 हो गया। तो 5 से काटेंगे तो ये 17 दिया, और 5 से काटे ये 20 दिया। 17 सत्ते ही तो 119 होता है, और 20 पंचे भी 100 होता है। 5x हो गया। चलिए 480 गुना 7 और माइनस में 7x, ये -7x इधर आएगा तो 12x, और 480 और गुना में 7 तो 12 चौके 48 हो जाएगा। तो x का वैल्यू किसके बराबर 280 के बराबर। x का वैल्यू 280 आया, तो 280 आएगा और दूसरा क्या आएगा 200 आएगा, तभी तो 480 पूरेगा। नहीं यहाँ 280 और 480 में 280 जाएगा, कितना बचेगा 200 बचेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते।
एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में 90% लोगों ने अपने वोट डाले। एक गांव में जितना वोटर होगा उसमें 90% वोट डालने गया है, ठीक है ना, वोट डाला है। और डाले गए वोट में 80% वैध वोट था। विजेता वैध वोटों का 60% प्राप्त हुआ यदि विजेता को इतना वोट प्राप्त हुआ। चलिए बहुत आसान हो गया। एक्स वोट, 90% लोगों ने वोट डालने गया, इस 90% में 80% वोट वैध वोट हुआ। 80% वैध में 60% विजेता को मिला, और विजेता वोट की संख्या बता रहा कितना, 64,800। तो 10 10 10 कैंसिल है। 8 से काटेंगे, अठी अठी 64, 8 एकम 8, 9 से काटते हैं, 9 नमा 81, 900। 20 तिया 60 हुआ और 20 पंचे 100 हुआ। 3 से 3 तिया 9 यानी 300, 500। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 4 को 0। चलिए ऑप्शन नंबर क्या है आपका, तो ए है ऑप्शन नंबर 1,50,000। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कस्बे की 5% जनसंख्या किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है। जनसंख्या जितना में उसकी 5% मृत्यु हो गई, और बची जनसंख्या में से 8% घबरा कर कस्बे को छोड़कर चली जाती। 5% जैसे ही मृत्यु हुई कस्बे में, तो उसमें 8% लोग घबरा कर उस शहर को ही छोड़ रहा है ना। आगे लिखा कि यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी इतना है 88,274 वर्तमान में है ना, तो शुरुआत में मान लेते हैं एक्स, जिसमें 5% मर चुके हैं, 85/100 मर चुके हैं, और 8% जा चुके थे यानी 92/100, और ये सब मिला कितना हुआ है, तो 88,274। 5 से काटेंगे ये 19 है, और 5 से काटेंगे ये मेरा 20 है, और 4 से काट दिए 23 हो गया, और 4 से काट दिए ये 25 हो गया। चलिए 19 चौक 76 आप दर्शा दीजिए। बचेगा आपके पास 12 2 22, 19 छक 114, 8 7 87, तो 87, 19 चौक 76 हो जाएगा, और 76 हो गया 87, तो बच गया इधर कितना 76 713, यानी 19 छक 114 हो जाएगा। चलिए 23 दूना 46, 0 23 दूना 46, यानी कितना हो गया 202। तो x का वैल्यू 202 हुआ, 25 दूना 50 हुआ, यानी 500 हुआ। तो पहले तो डबल 0, 5 दूना 10, 5 दूना 10, डबल 0 तो डबल 0, 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10। चलिए ऑप्शन आपका 2 नंबर है, ऑप्शन क्या आपका 2 नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम उनके महत्तम समावर्त का 42 गुना है। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 42 गुना, एलसीएम जो है एचसीएफ का 42 गुना है, और दोनों का योगफल 602 है। तो एलसीएम जो है एचसीएफ का 42 गुना है, तो एलसीएम नहीं, एलसीएम एचसीएफ का 42 गुना, एचसीएफ को मान लेते हैं एक्स, एचसीएफ को क्या माने एक्स, और एलसीएम क्या हो जाएगा 42 गुना, तो 42, और इस दोनों का योग है 43x, और 43 का वैल्यू दिया है 602, 3 है तो 4 यानी 14, 14 तिया 42 को 2 14, चलिए 14 मरतबे ये कट रहा है, तो x का वैल्यू आ गया आपको 14। तो कहने का मतलब एचसीएफ है 14 और एलसीएम है 42 गुना 14, दोनों पता चल गया। लिखा है क्या आगे, उनमें एक संख्या 84 है, दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या जानने के लिए एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम है 42 गुना 14 और गुना 14 एचसीएफ, और बट्टा पहली संख्या है 84, तो ये हो जाएगा 42 दूना, और ये 2 सत्ते यानी 14 सत्ते कितना 98। ऑप्शन नंबर आपका ए है, ऑप्शन क्या आपका ए है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए निम्नलिखित का मान ज्ञात करेंगे। 2 + √5 है, और अच्छा पहले ये समीकरण हम सॉल्व करते हैं। ये समीकरण सॉल्व करने में हमें क्या होगा पता है, यहाँ a - b बन रहा है, और यहाँ a + b बन रहा है। a - b इंटू a + b जानते हैं a² - b² होता है, ठीक है। एलसीएम लेने में ठीक रहेगा, और ये इससे गुना होगा, और ये इससे गुना होगा, तो गुना होगा तो क्या बनेगा 2 + √5 का होल स्क्वायर। गौर कीजिए, ये इससे गुना और ये इससे गुना, और इससे गुना कहने का मतलब क्या 2 - √5 का होल स्क्वायर। अब नीचा क्या होगा,
तो नीचा होगा 2 का स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर 4 √5 का स्क्वायर 5, 4 में 5 गया कितना -1। अगला टर्म अभी ज्यों का त्यों लिखेंगे। अगला टर्म में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, परमेयकरण करना है। ये परमेयकरण करेंगे तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव और नेगेटिव। स्क्वायर कीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये थ्योरी हम कई दिन चर्चा किए हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 इंटू ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5, तो कितना हुआ 5 4 9 9 दूना 18। वो भी 18 किस में, -1 है तो माइनस में 18, यानी यहाँ तक का वैल्यू क्या आ गया -18 प्लस। अब इसका देखिए √5 - 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो √5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1 और माइनस होता है 2ab। अब नीचे वाला वैल्यू देखिए, तो 5 में से 1 जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1, 5 में से 1 गया कितना 4, 18 6 को 72 हो गया प्लस 6 हो गया -2 √5 और भागा कितना 4 हो गया। तो यानी कितना बच रहा 66 माइनस में -2 √15 और भागा कितना 4 हो गया। 2 कॉमन ले लेते हैं, -33 माइनस में √15 और भागा कितना √15 क्यों बोले, √15 नहीं √5 हो जाएगा, √5 हो जाएगा। अब ये 4 था तो 2 से कैंसिल, देखिए -33 माइनस √5 और देखिए भागा 2। ऑप्शन नंबर आपका डी मैच खा रहा है। ऑप्शन क्या हुआ, तो डी मैच खा रहा है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब देखिए इसमें तो दोनों तरफ आप स्क्वायर कर लो, आसान हो जाता है। दोनों तरफ जैसे ही स्क्वायर किए ये स्क्वायर रूट कैंसिल, हो गया 2500 माइनस 99, 2500 माइनस 99 2401 और भागा हो गया आपको 2500। अब इधर 49 का स्क्वायर तो वही 2401 हो गया। अब √x का स्क्वायर, तो √x का स्क्वायर x, ये दोनों कैंसिल, x का वैल्यू किसके बराबर, तो 2500 के बराबर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा साधारण भिन्न को दशमलव के रूप में लिखने पर उसका मान 7 दशमलव प्राप्त नहीं होता है, 7 दशमलव प्राप्त नहीं होता, ये बात पूछा गया है। तो नीचे वाला हम देखेंगे, हम जैसे ये 27 बटा है तो 3 से काटेंगे और 3 नामा और 3 से काटेंगे 160। अब ये दोनों नहीं कट रहा, दोनों नहीं कट रहा तो 160 में 2 है और 5 दोनों है ना। अब देखिए 21 है, 21 बटा 640 नहीं कटेगा और 21 बटा 640 नहीं कटेगा, लेकिन 640 का गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आएगा। आप गुणनखंड करो, चेक करो, 2 5 दोनों आ रहा है। इसके बाद 81 बटा, तो यहाँ 9 नमा 81 और 9 से ये 50, यानी 9 बट्टा 50 आया। अब 9 बट्टा 50 में भी 2 और 5 दोनों है। अब यहाँ 0 0 कैंसिल काटेंगे, 3 8 24 और 3 से ये 15। अब 8 और बट्टा 15 में, तो 15 में 2 5 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5 है, तो यही हो गया नहीं वाला ऑप्शन, यानी आंसर क्या हो जाएगा डी, यानी इसी का 7 दशमलव नहीं होगा। चलिए 80 विद्यार्थियों के वर्ग में वर्ग का 1/10वां भाग चॉकलेट डी को पसंद है, डी को पसंद 1/10 है, यानी 8। 80 का 1/10 8 और वर्ग इतना का भाग चॉकलेट ई को पसंद है। चलिए और ई को कितना 1/20, 1/20 यानी 80 का 1/20 यानी 1/4 पसंद है। चॉकलेट डी को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या, चॉकलेट ई पसंद करने वाले छात्रों का अंतर ज्ञात करें। तो 8 और 4 का अंतर कितना बोला है, तो 4 हो जाएगा। हाँ देखिए लिखा है बदी, होना चाहिए यदि, यदि संख्या इतने के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए, प्रत्येक सम संख्या में 2 घटाया जाए। चलिए 6 है, 4 है, 5 है, 2 है, 8 है, 5 है, 1 है। सम विषम आप लोग तो जानते ही हो, ये 6 सम है, सम में क्या बोला है 2 घटाना है, तो 2 घटा देते हैं, ये भी 2 घटा देते हैं। और विषम में क्या बोल रहा है 3 जोड़ा जाए, तो +3 कर लेते हैं, यहाँ 2 घटा लेते हैं, यहाँ 2 घटा लेते, यहाँ +3 कर लेते, यहाँ +3 कर लेते। तो 6 में 2 गया 4, 4 में 2 गया 2, 5 3 8 हो गया, 2 में 2 गया 0, 8 में 2 गया 6 हो गया, 5 3 8 हो गया, 3 1 4 हो गया ना। अब क्या लिखा है, तो लिखा है क्या, तो इस प्रकार बने सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर ज्ञात करें। सबसे बड़ा 8 है और सबसे छोटा 0 है, इस दोनों का अंतर 8 0 का अंतर कितना हो गया, तो 8 हो गया, 8 0 अंतर 8 हो गया।
चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद कर रहे होंगे क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो इसके लिए एक बार फिर से हम आपसे सॉरी मांग रहे हैं, क्लास आज लाइव नहीं हो पाई थी और पटना निकल गए थे, इसलिए सुबह ही क्लास शूट कर लिए थे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।